Good morning, lovely Patines. How are you all? I hope you all are doing very well in your class test. Since Veda, today you are having your sample test paper of full EV2 syllabus of computer. So today we will do the revision of chapter 4 and 5, the worksheets of both these chapters, as we have done the revision of test paper 2 in our previous period. बेटा हमने अपने पिछले पीरियड में टेस्ट पेपर 2 की रिवीजन करी थी, तो आज हम चैप्टर नंबर 4 और 5 की वर्कशीट्स की रिवीजन करेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज द वर्कशीट 1 of this chapter 4, then the worksheet 2 of this chapter. But before starting the revision of this worksheet, बेटा इस वर्कशीट की रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बुक में जस्ट हैव अ क्विक लुक एट द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4 की बुक एक्सरसाइज के बारे में आपको मैं बताऊंगी कि विच पार्ट्स यू हैव टू लर्न. सो ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 33. So beta, this is our page number 33. Just put a tick on this A part. आपका ये A part आएगा. This B part will also come. और आपको पता है बेटा टिक द करेक्ट आंसर कैसे करना है. You have to just टच द करेक्ट ऑप्शन विद योर फिंगर लाइक दिस. आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन पे अपनी फिंगर से ऐसे टच करना है आउट ऑफ 2 और 3 ऑप्शंस. नेक्स्ट इज योर फिलिप्स. फिलिप्स में भी बेटा आफ्टर ईच एंड एवरी सेंटेंस 2 और 3 ऑप्शंस विल बी गिवन. आपको हर सेंटेंस के बाद फिलिप्स में बेटा 2 या 3 ऑप्शंस दी जाएंगी और आपको सही ऑप्शन पे अपनी फिंगर से टच करके सिलेक्ट करना है. ठीक है. दिस इज योर पेज नंबर 33. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, दैट इज योर पेज नंबर 34. दिस बेटा सी पार्ट इट विल ऑल्सो कम. टिक द करेक्ट स्टेटमेंट. आपको पता है ये कैसे आएगा. सिलेक्ट ट्रू और फॉल्स. सो आफ्टर ईच एंड एवरी सेंटेंस बेटा 2 ऑप्शंस विल बी गिवन. हर सेंटेंस के बाद आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगी बेटा, ट्रू और फॉल्स, और आप करेक्ट ऑप्शन पे फिंगर से टच करके सिलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको पता है क्वेश्चन आंसर्स आएंगे. यू हैव टू राइट ओनली आंसर्स. ये आपका आएगा बेटे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में. और आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप हर आंसर की अलग से फ़ोटो क्लिक करके सेंड करेंगे. ठीक है बेटा. दिस इज़ योर पेज नंबर 34. ये आपका पेज नंबर 34 है और आप टिक कर लीजिएगा जो पार्ट्स मैंने बताए हैं. नेक्स्ट कम टू योर पेज नंबर 35. ये आपका पेज नंबर 35 है बेटा. कम हियर ऑन दिस पेज नंबर. बेटा दिस एक्टिविटी विल नॉट कम. आई हैव पुट अ क्रॉस. ये एक्टिविटी नहीं आएगी आपकी, बट आपको बुक में करनी है. दिस क्रॉसवर्ड ये भी नहीं आएगा, बट आपका ये पार्ट आएगा. जस्ट पुट अ टिक. मैंने यहाँ डबल टिक किया है और आपको ध्यान हो तो मैंने आपको 2 वर्ड्स और लिखवाए थे बेटा. ये आपका बिल्कुल इसी तरह से आएगा. आपको फिलिप्स की फॉर्म में आएगा. आपको आएगा कंप्लीट द स्पेलिंग्स. सो आपको पूरी स्पेलिंग्स खुद याद करनी है. इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको बेटा. ठीक है. इट विल कम लाइक दिस बेटा. कंप्लीट द स्पेलिंग्स. फाइन. सो आपको इसमें स्पेलिंग्स को पूरी कंप्लीट स्पेलिंग खुद लिखनी है. और एक बात याद रखिएगा बेटा, अभी भी कुछ बच्चे पेन से लिखते हैं. आपको पेन से कुछ भी नहीं लिखना है, चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, चाहे 1 वर्ड आंसर है, चाहे आपकी ये स्पेलिंग्स कंप्लीट करना है. यू विल राइट ऑन योर ओन विद योर पेंसिल. आप खुद लिखेंगे अपनी पेंसिल से. ठीक है. सो ये तो आपकी चैप्टर नंबर 4 की बुक एक्सरसाइज है. सो बेटा now this is the worksheet 1 which you have done in your notebook. Okay, chapter number 4, working with keyboard and mouse, worksheet 1. Okay, A part, write the number of following keys on the keyboard. ठीक है. ये जो क्वेश्चन है आपका बेटा, ये आपके फिलिप्स में भी आ सकता है, 1 वर्ड आंसर में भी आ सकता है. हाउ मेनी अल्फ़ाबेट कीज आर देयर ऑन द कीबोर्ड. तो आपको सिर्फ नंबर लिखना है. जस्ट सी हियर बेटा, अल्फ़ाबेट कीज 26, बैक स्पेस की 1, एंटर कीज 2, कैप्स लॉक की 1, नंबर कीज 10. याद रहे बेटा, यहाँ नंबर कीज टोटल आपसे पूछेंगे कितनी होती है. ये नहीं पूछा कि कितने सेट्स होते हैं आपके नंबर कीज के. वो अलग क्वेश्चन है आपका. ठीक है. डिलीट कीज 2, शिफ्ट की 2 एंड स्पेस बार की 1. सो ये है आपका ए पार्ट आपकी चैप्टर नंबर 4 की वर्कशीट 1 का. नाउ कम टू पार्ट बी. टिक राइट और रॉन्ग. बेटा ये आपका फिर वही सिलेक्ट ट्रू और फॉल्स में आएगा. आपको सही ऑप्शन पे क्लिक करना है अपनी फिंगर से टच करके. नंबर 1, बाय प्रेसिंग अल्फ़ाबेट कीज वी कैन टाइप नंबर्स ऑल्सो. बेटा इस सेंटेंस का मीनिंग है कि अल्फ़ाबेट कीज से आप अल्फ़ाबेट्स टाइप करने के साथ साथ आप नंबर्स भी टाइप कर सकते हैं. रॉन्ग. वी कैन टाइप ओनली लेटर्स, वर्ड्स एंड अल्फ़ाबेट्स विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ाबेट की से हम सिर्फ लेटर्स, वर्ड्स टाइप कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू टाइप नंबर्स देन वी हैव टू यूज़ नंबर कीज. सो दिस इज़ रॉन्ग.
सेकेंड, एंटर की मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। एंटर की जब आप प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में आता है। येस, दिस इज राइट। नाउ कम टू द सी पार्ट, फिलिप्स। Dash key is used when we have to type only a few letters or words in capital. So beta, the meaning of this sentence is that we use shift की, हम shift की यूज़ करते हैं जब हमें थोड़े से लेटर्स या कुछ वर्ड्स को ही कैपिटल में लिखना हो। जैसे ये देखो, आपका सिर्फ सी लेटर कैपिटल है, एफ कैपिटल है, शिफ्ट का एस कैपिटल है। तो जब हमें सिर्फ थोड़े लेटर्स और वर्ड्स को ही कैपिटल में टाइप करना हो तो हम शिफ्ट की यूज़ करते हैं। ठीक। नेक्स्ट, देयर आर डैश सेट्स ऑफ नंबर कीज ऑन द कीबोर्ड। अब आपके नंबर कीज़ में कितने सेट्स होते हैं? सेट्स का मतलब होता है बेटा नंबर कीज़ जो होती हैं आपके कीबोर्ड में कितनी जगह होती हैं। सो दे आर एट 2 प्लेसेस। आपकी नंबर कीज़ जो होती हैं वो 2 जगह होती हैं आपके कीबोर्ड में, एक आपके अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर और दूसरी होती है आपके कीबोर्ड के बिल्कुल राइट साइड में। सो आप यहाँ 10 नहीं लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 2। थर्ड, कैप्स लॉक की इज़ यूज्ड व्हेन द एंटायर मीन्स फुल, पूरा वर्ड और सेंटेंस इज़ टू बी टाइप्ड इन कैपिटल लेटर्स। बेटा कैप्स लॉक की हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पूरा सेंटेंस या पूरा पेज हमें कैपिटल लेटर्स में टाइप करना हो तो हम कैप्स लॉक की यूज़ करते हैं। ठीक है। और आपको ध्यान है आपका फिलिप्स कैसे आएगा बेटा, हर सेंटेंस के बाद आपको 2 या 3 ऑप्शंस होंगी और आप सही ऑप्शन पे अपनी फिंगर से टच करके सेलेक्ट करेंगे। Now come to part D. Give one word answer. Question 1. Which key erases a letter to the right of cursor? कर्सर के राइट साइड में कौन सी की होती है जो आपका गलत लेटर को रब करती है? डिलीट की। क्वेश्चन 2. इफ़ यू वॉन्ट टू टाइप योर नेम विच टाइप ऑफ कीज विल यू यूज़? अगर आपको अपना नेम टाइप करना है तो कौन सी यूज़ करेंगे? आंसर इज अल्फ़ाबेट कीज। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन। Question 3. Which key on the keyboard has nothing written on it? वो कौन सी की होती है बेटा कीबोर्ड में जिससे कुछ भी लिखा नहीं होता है? आंसर इज स्पेस बार की। Question 4. Name the keys which are also present on the right side of the keyboard. वो कौन सी कीज होती है बेटा जो आपके कीबोर्ड के राइट साइड में होती है? मैंने अभी बताया था, those are your number keys. ओके, नाउ कम टू पार्ट ई, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, आपको पता है बेटा आपका 1 वर्ड आंसर कैसे करना है? जो भी आंसर्स आएंगे, सपोज कीजिए ये आपका सी पार्ट है, ठीक है, आप कैसे करेंगे? सारे 1 वर्ड आंसर्स आप लिखेंगे और सभी 1 वर्ड आंसर्स की आप एक साथ पिक्चर क्लिक करके सेंड करेंगे। सपोज आपके 3 1 वर्ड आंसर हैं तो आप तीनों को लिख के फिर तीनों की एक साथ पिक्चर आप क्लिक करके सेंड करोगे। ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज माउस पॉइंटर? A small moving arrow on the screen. बेटा यहाँ आप मॉनिटर नहीं लिखेंगे, here you will write screen, is called mouse pointer. Question 2. Write the name of 4 arrow keys. 4 arrow keys के नेम लिखिए, up, down, right, left. Question 3. What is cursor? The small blinking line on the screen is called cursor. ठीक है बेटा, fine. Now come to question 4. Name the 5 mouse actions or functions. कौन से माउस के 5 एक्शंस? क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड स्क्रॉल। सो बेटा ये आपके चैप्टर नंबर 4 की, दिस इज योर वर्कशीट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 4. नाउ वी विल रिवाइज द वर्कशीट 2 ऑफ दिस चैप्टर. Now beta, this is your worksheet 2 of chapter 4. Worksheet 2. Come here, A part, match it. A is एंटर की, बी अल्फ़ाबेट कीज, इनपुट डिवाइस, डी 0 to 9, ई एरो कीज एंड एफ पॉइंटिंग डिवाइस. सो नंबर 1 ई एंटर की. हम एंटर की को और किस नाम से बुलाते हैं? द आंसर इज रिटर्न की. आई हैव रिटर्न ए. एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं बेटे, आप में से कोई भी बच्चा ऐसे लाइंस ड्रॉ नहीं करेगा, न ही आप इस तरह से ABCD लिखेंगे. आप कैसे करेंगे मैं भी आपको दोबारा बताऊंगी. ठीक है. बी अल्फ़ाबेट कीज, सो दे आर A to Z. थर्ड इज योर इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस हम किसे बोलते हैं? दिस इज योर कीबोर्ड. डी 0 to 9 आर योर नंबर कीज. ई एरो कीज. एरो कीज को हम क्या बोलते हैं? कर्सर कंट्रोल कीज. ओके. पॉइंटिंग डिवाइस हम किसे बोलते हैं बेटा? माउस. अब आप देखो आपको ये मैचेट कैसे करना है. सपोज बेटा ये आपका मैचेट पेपर में आया है, ठीक है,
ये है आपका मैजिक। एंटर की 0 to 9 इनपुट डिवाइस, और यहाँ इनके ऑप्शंस मैंने आगे पीछे करके दिए। अब आप कैसे करेंगे मैजिक? आप सभी बच्चों ने मेरे कहने के बावजूद भी बेटा आपने लाइंस ड्रॉ करी थी, आपको लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, आपको ऐसे लिखना है। देखो 1 एंटर की लिखा, एंटर की का करेक्ट आंसर क्या है? रिटर्न की। सो आपने एरो बनाए या डैश बना दिया और उसके आगे आपने इसका करेक्ट आंसर लिखा रिटर्न की। ठीक है, नेक्स्ट 0 to 9 आपने लिखा और उसका करेक्ट आंसर है बेटा नंबर की। सो आपने यहाँ 0 to 9 के आगे लिखा नंबर कीज। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस हम किसे बोलते हैं? कीबोर्ड। सो आपने उसके आगे लिखा कीबोर्ड। आप ऐसे लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे बेटा, मैं आपको इसके कोई नंबर नहीं दूंगी, आई विल गिव यू 0। ठीक है, ना आप लाइंस ड्रॉ करेंगे ना यहाँ आप ये ABCD लिखेंगे। आप यहाँ नंबर 1 जितने भी वर्ड्स हैं, देखो एंटर की 0 to 9 इनपुट डिवाइस, इनके आगे आप बेटा इनका करेक्ट आंसर लिखेंगे इस सेकेंड कॉलम में से। ठीक है, सो इस तरह से आपको ये मैच इट करना है। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज योर बी पार्ट, सर्कल द ऑड वन आउट। आपने नोटबुक में सर्कल किया है, लेकिन आपको पेपर में कैसे आएगा बेटा? आपको इसमें तीनों ऑप्शंस के नीचे फिर 3 ऑप्शंस दी होंगी, और जो वर्ड ऑड वन मीन्स जो वर्ड बाकी दोनों से नहीं मिलता है, आपको उस पर अपनी फिंगर से टच करके ऐसे टच करके सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो देखिए कैप्स लॉक की, एरो कीज, शिफ्ट की। अब कैप्स लॉक की एंड शिफ्ट की दोनों यूज़ होती हैं टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स, बट एरो कीज तो नहीं होती ना। सो आप अपने जो वर्ड बाकी दोनों से नहीं मिलता, आप उस पर अपनी फिंगर से ऐसे टच करके सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सेकेंड एंटर की, अप डाउन। अप और डाउन क्या है? आपकी एरो कीज हैं, बट एंटर की तो एक कीबोर्ड की है। ठीक है, सो आप इस तरह से उसको टच कर लेंगे। थर्ड डिलीट की, बैकस्पेस की, नंबर कीज। डिलीट की और बैकस्पेस की क्या करती हैं? दे बोथ आर यूज टू इरेज द रॉन्ग टाइप्ड लेटर। अगर आपने कोई लेटर गलत टाइप कर लिया तो ये इरेज करती हैं। दे बोथ वर्क लाइक जस्ट योर इरेजर। बट आपकी जो नंबर कीज होती है उससे तो हम नंबर टाइप करते हैं। सो यू विल टच लाइक दिस। 0 to 9 CPU A to Z। अब 0 to 9 और A to Z जो है वो आपकी क्या है? दे आर द 0 to 9 इज नंबर कीज, A to Z इज अल्फ़ाबेट। ये दोनों आपकी कीबोर्ड की कीज हैं, बट CPU तो कंप्यूटर का पार्ट है। सो आप ऐसे ही इसको टच करके सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू डू द मैच इट एंड दिस सर्कल द ऑड वन आउट। और मैं आपको फिर बता दूं बेटा, आप मैच इट में लाइन्स ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं आप नंबर लिखेंगे, आप बिल्कुल ऐसे ही वर्ड के आगे उसका सही आंसर लिखेंगे जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ। ठीक है बेटा, सो विद दिस द रिविजन ऑफ योर चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीट. So now beta, the revision of our chapter number 4 is complete. So let's revise the worksheet of chapter number 5. But before starting the revision of this worksheet beta, let's have a look at the book exercise of this chapter. Open your books on page number 44. So beta, this is your page number 44. Put a tick on this A part. Tick का मतलब होता है बेटा आपका ये A part आएगा. Next 45 page. Put a tick on this B part. Match the following. Next is your C part, means fill in the blanks. नेक्स्ट डी पार्ट मीन्स आपके हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बेटा. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 46. डी, दिस ऑल विल कम बेटा. नाउ दिस एक्टिविटी में आपको मैंने पहले बताया आपका ये ए पार्ट भी आएगा एक्टिविटी का, बट दिस पिक्चर विल नॉट कम. आपके इसी ए पार्ट को अगर आपको ध्यान हो, मैंने वर्कशीट में आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया जो हम अभी रिवाइज करेंगे. ठीक है, सो दिस इज योर पेज नंबर 46 पे ये एक्टिविटी भी आएगी बेटा आपकी. ठीक, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 47. पुट अ टिक ऑन दिस क्रॉसवर्ड. ये क्रॉसवर्ड पे भी टिक कीजिए बेटा, आपका ये क्रॉसवर्ड भी फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आएगा. ओके, नेक्स्ट दिस सी पार्ट. दिस सी पार्ट को क्रॉस कर दीजिए, आपका ये सी पार्ट नहीं आएगा. ठीक है, सो ये है आपकी चैप्टर नंबर 5 की बुक एक्सरसाइज. नाउ लेट्स स्टार्ट द रिविजन ऑफ द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर इन योर नोटबुक. हाँ, सो बेटा दिस इज चैप्टर नंबर 5 स्टार्टिंग द कंप्यूटर एंड वर्कशीट 1 ऑफ दिस चैप्टर. This is the worksheet 1 of this chapter number 5. Come to part A. Tick the correct answer. Which button helps to open all the programs we have in our computer? वो कौन सा बटन होता है बेटा जिससे हम अपने कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स हमने डाउनलोड किए वो सब हम ओपन कर सकते हैं. See here 3 options are given. Start button, left button and scroll wheel. The correct option is start button. So you will just touch this correct word with the finger like this. Okay. सेकेंड, कंट्रोल बटन्स आर प्रेजेंट ऑन विच कॉर्नर ऑफ द विंडो. कंट्रोल बटन्स आपकी विंडो के कौन से कॉर्नर में होती हैं? अगेन 3 ऑप्शंस आर गिवन, बॉटम लेफ्ट, टॉप सेंटर या टॉप राइट. द करेक्ट आंसर इज टॉप राइट. सो यू विल जस्ट टच इट लाइक दिस. ओके, नाउ बी पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स. नंबर 1,
After completing our work, we should properly shut down the computer system. जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है बेटे तो हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली बंद करना चाहिए, शट डाउन करना चाहिए. दिस इज ट्रू. सेकेंड, स्टार्ट बटन इज ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार. स्टार्ट बटन जो होता है बेटा, दे आर सेइंग कि वो आपके टास्क बार के राइट साइड में होता है. नो, इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार. सो दिस इज फॉल्स. थर्ड, icons shows same programs or files on the computer system. जो icons हैं वो आपके कंप्यूटर में जितने भी आइकन्स हैं बेटा डेस्कटॉप पे, तो हर आइकन में आपकी एक ही सेम प्रोग्राम और फाइल होती है. नो, दिस इज रॉन्ग. सो इट इज फॉल्स. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट सी. ओके, give one word answer. Question 1, which options are present on the right साइड ऑफ द टास्क बार. वो कौन सी ऑप्शंस होती हैं बेटे जो आपके टास्क बार के राइट साइड में होती हैं? सो द आंसर इज डेट एंड टाइम. बेटे आपको ये तीनों वर्ड्स लिखने हैं. ये नहीं है कि आप सिर्फ डेट लिखेंगे या सिर्फ टाइम, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स दैट यू सी ऑन द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पर आपको कौन सी 2 चीज़ें दिखती हैं? आइकन्स एंड टास्क बार. थ्री. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर कॉल्ड. जो कंप्यूटर जब आपका स्टार्ट होता है, जब आप मॉनिटर बटन ऑन करते हैं बेटा, तो आपने देखा होगा एक ब्लू सर्कल आता है. ठीक है, अपीयर्स ऑन द मॉनिटर. सो उसका मतलब होता है कि अब प्रोसेसिंग चल रही है, काम चल रहा है आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने का. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग. ठीक है, आपको पता है आपको वन वर्ड आंसर कैसे करना है बेटे. सारे वन वर्ड आंसर्स एक साथ लिख के और सभी की पिक्चर आप एक साथ सेंड करेंगे, बट सही आंसर नंबर ज़रूर लिखना बेटा. नाउ कम टू डी पार्ट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. बेटा ये जो आपकी एक्टिविटी है 46 पेज पे, ये देखिए ये 46 पेज है. ये एक्टिविटी को आपको ध्यान है हम रिवाइज भी कर चुके हैं. मैंने इसको बेटा यहाँ इधर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया है. नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विंडोज 7. नंबर 1 इज आइकन्स, स्टार्ट बटन, टास्क बार, डेस्कटॉप, टाइटल बार, कंट्रोल बटन्स. क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द स्टेप्स टू स्विच ऑन द कंप्यूटर. अब आपको स्टेप्स लिखने हैं कि आप कंप्यूटर को कैसे ऑन करेंगे. स्विच ऑन द पावर सप्लाई बटन, देन एरो. एरो आपको ज़रूर बनानी बेटा. एरो का मतलब होता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, यूपीएस, देन सीपीयू, देन मॉनिटर. ठीक है बेटा. सो ये है आपके चैप्टर नंबर 5 की वर्कशीट की रिविजन. So beta, with this the revision of your computer EV2 syllabus is complete. All the best for today's sample test paper. बिल्कुल ध्यान से और सोच के करना बेटा. एंड डू नॉट यूज़ पेन. आप कोई भी बच्चा पेन यूज़ नहीं करेगा बेटा, जैसे कुछ बच्चे करते कंप्लीट द स्पेलिंग्स क्वेश्चन में बेटा. सो दिस इज रॉन्ग. आपको पूरा वर्ड खुद पेंसिल से लिखना है अपनी हैंड राइटिंग में. नो वन विल यूज़ एनी पेन. ना तो आप ब्लू, ब्लैक, रेड कोई भी पेन यूज़ नहीं करेंगे. एंड अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. और आप सभी बच्चे बेटा हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट. वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास.